आज आज ई एफ के साथ जी एच भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके। और हम लोग धातु रूप पढ़ रहे हैं। सर ने धातु रूप भी पढ़ाया होगा तुम लोगों को। आज हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे। ई एफ क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे और आज जी एच को भी फिर से हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं धातु रूप। तो दो प्रकार के धातु रूप पढ़ने हैं तुम लोगों को। दो प्रकार के धातु रूप है। प्रथम सत्र में परस्मय पद धातु रूप है और द्वितीय सत्र में आत्मनेय पद धातु रूप है। परस्मय पद रूप जो धातु रूप है जो तुम लोग अब तक पढ़ते आए हो वे सारे धातु रूप परस्मय पद थे, जैसे पठ, गम, भू, अस, दृश, वद, चल। ये सारे धातु रूप आप लोगों ने पढ़ा है और इस बार भी हम लोग पठ, गम, भू, अस ये चार धातु रूप पढ़ेंगे और ये पांचों लकार में पढ़े जाने हैं। अनुष्का वत्स आप बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? अनुष्का वत्स बोलिए। यू कैन आस्क। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। सब ध्यान देंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी के माइक से। तो धातु रूप आपको पढ़ने हैं। पठ, भू, गम और अस ये चार धातु रूप आपको पढ़ने हैं और चारों धातु रूप पांच लकार में पढ़ने हैं। पहला लकार है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, हाँ दूसरा है मृग लकार, बहुत अच्छी बात। हाँ लंग लकार, हाँ लोट लकार और पांचवा क्या है? विधि। विधि, यस, लिंग। इसको लिंग भी बोलते हैं, विधि लिंग लकार। ठीक है। लट लकार भविष्य काल, सॉरी वर्तमान काल, वर्तमान काल। लिट लकार भविष्य काल। लंग लकार भूतकाल। लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में आज्ञा कर, आज्ञा कर। और विधि लिंग चाहिए के अर्थ में, चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, इसके अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग होता है। तो पट, भू, गम, अस ये चार धातु रूप है और इसके पांच लकार हैं जिसको तुम्हें याद करना है, लिखना है और पढ़ना है। मैंने कल कुछ बच्चों को कहा था कि वो याद करके सुनाएंगे। खैर आज सारे बच्चे जुड़े हैं, चार सेक्शंस के बच्चे हैं तो ये हम देखेंगे। अब पहला है लट लकार, तो ये सारे हो गए। हम पहले अब हम आज अस धातु पढ़ेंगे। अस धातु मैंने वैसे भेजा भी है। अस धातु यानी होना। अस का अर्थ है होना। यस, होना, होने के अर्थ में होना। जैसे सह बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति, तौ बालकौ स्तः, ते बालिके स्तः, ते बालकाः सन्ति, ताः बालिकाः सन्ति। तो अब हम अर्थ होना लट लकार कैसे होगा? सबसे पहले वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, ये हम लिखेंगे बहुवचन। फिर यहाँ पर पुरुष आता है, प्रथम पुरुष, और उसके बाद कौन सा पुरुष आता है?
मध्यम, यस वेरी गुड, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष। ठीक है। अब अस धातु का लोक प्रकार क्या होगा प्रथम पुरुष में, बताओ। हाँ, अस्ति, तत, स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः स्तः, अस्ति स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्म, अस्मि स्वः स्म। ये विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग बढ़ जाएगा। अस्ति स्था संति, असि स्था स्था, ये स्था है, ये ठीक से लिख दे इसको, ये स्था है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया लट लकार। इसका एक वाक्य बनाएंगे। सह बालिका अस्ति, तौ बालिका स्तः, ते बालिकाः सन्ति। है ना? वह बालक है, वे दोनों बालक है, और वे सब बालक है, ते बालकाः सन्ति। तुम बालक हो, त्वं बालकः असि। तुम बालक हो, त्वं बालकः असि। युवां बालकौ स्तः, तुम दोनों बालक हो। युवां, तुम दोनों का संस्कृत युवां, युवां बालकौ स्तः, यूयं बालकाः स्तः, तुम सब बालक हो। यूयं बालकाः स्तः। अस्मि का हम कैसे बनाएंगे? अहम, अहम बालिका, अहम बालिका अस्मि, अहम बालिका अस्मि। वेरी गुड। देखो, आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं। आवाम बालकौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। वयं बालिकाः स्मः, वयं बालकाः स्मः। ठीक है, तो ये अस धातु का लट लकार हो गया। उसी तरह से अब लंग लकार हम लोग लिखेंगे। अस धातु का लंग लकार, अस धातु का लंग लकार हम लोग लिखें। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं ऊपर में, कोई प्रॉब्लम है? इसको लग करते हैं अस धातु लंग लकार। आप लोग को धातु रूप से परिचय करवाना मेरा कार्य है, मेरा उद्देश्य है कि आप धातु रूप समझें। धातु रूप क्रिया को कहते हैं, धातु मतलब क्रिया, वर्ग। ठीक है, तो अब हम अस धातु लंग लकार पढ़ेंगे। अस धातु लंग लकार। बाहर में बहुत अंधेरा हो गया है, बिल्कुल लग रहा है एक बारिश होगा। बताओ तो कोई अस धातु लंग लकार। अस, हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? आराध्या। वेरी गुड आराध्या। तो अस धातु लंग लकार, हाँ आप भी बोलिए, बोलिए। अस धातु लंग लकार। वाह, क्या नाम है आपका? रितिका, रिद्धिमा, ओ 6 7 E, ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी गुड रिद्धिमा। अब हम अस धातु लंग लकार यहाँ लिखते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। तीसरा हो गया उत्तम पुरुष।
यहाँ एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। आसीत, एका सिंह आसीत, एक सिंह था। आस्ताम, द्वौ सिंहौ आस्ताम, दो सिंह थे। द्वौ सिंहौ आस्ताम, आसीत आस्ताम आसन। अनेके पशु आसन, बहुत सारे पशु थे। अनेके पशु आसन, बहुत सारे पशु थे। आसन, आसीत आस्ताम आसन। बहुत बच्चों ने हैंड रेज किया है, मैं जरा देखूं कौन कौन है वो। बताइए क्या बात है। हाँ, अभिज्ञा मिश्रा, सिद्धि सिंह, कौन कौन बच्चे हैं। व्हाट हैपेंड। ओके ओके, nice. Later I will ask questions and I will call the name also. I will ask the name and you will tell your name. आप नाम बोलेंगे, मैं नाम पूछूंगी और आप नाम बोलेंगे अपना। हाँ हाँ, बूढ़ा तो याद, लेकिन आज और भी क्लास के बच्चे हैं तो उस तरह से रिकॉर्डिंग भी होनी थी। आसी नाश्ता मास्टर, इसके बाद क्या है बोलो। मिश्रा, आसी, हाँ, अभी क्या मिश्रा। वेरी गुड। आस्था, आस्क, आस्क, ठीक है। उसके बाद आसन, देखो यहाँ पर, यहाँ हलंत है आसम, आसम और आसम, ठीक है। ये हो गया लंग लकार। यहाँ देखो, इसमें इसमें यहाँ पर हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ हलंत नहीं है। ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हलंत है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में तीनों में हलंत है, मध्यम पुरुष में एक में हलंत है, एक द्विवचन में, और उत्तम पुरुष में एक वचन, एक में हलंत है, वो है एक वचन में, ठीक है। अब हम लिरिट लकार पढ़ेंगे। असलिरिट लकार, ये तो सबको आता होगा, वो क्या है, सबको आता होगा। हाँ बोलो। एक एक करके अपना नाम बताओ, किसने किसने बताया, नाम बोलो। आराध्या और आराध्या, अब एक साथ तुम लोग बोलोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आशीष सिंह, आशीष सिंह, ठीक है। तो कौन कौन है। सिद्धि सिंह ने कहा, आराधना ने कहा, रिद्धिमा राज ने बताया, अनुष्का वत्स ने बताया, अभिज्ञा मिश्रा ने बताया, और आशीष सिंह, अंजलि 7G। उसके बाद है शैली तिवारी 7F, अंजलि कुमारी 7H। ओके, अब हम ध्यान दोगे तुम लोग। अस धातु लिट लकार हम लिख ही देते हैं। भविष्यति, भविष्यति, भू धातु और अस धातु का एक ही लिट लकार है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्,
भविष्यथ इच्छामि भविष्यामि। ठीक है, ये हो गया लिट लकार। ये लिट लकार हो गया, ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष ये मैंने लिखा नहीं है। अब मैं लोट लकार लिख रही हूँ, इसका लोट लकार बोलो, किसी को आता है? हाँ बोलो। अस्तु, हाँ, वेरी गुड। आज अस्तु ये लोट लकार हो गया आज्ञार्थक में। अस्तु काम तंतु एदी, एदी स्तंभ स्त असानी असाम असम। ठीक है, तो ये हो गया लोट लकार। सर्वे निरामया संतु, सभी निरामय हो अर्थात सभी निरोग रहे। सभी न सब, सर्वे सुखिनः संतु, सभी सुखी रहे। सर्वे निरामया संतु, सभी निरोग रहे। ठीक है, तो संतु मतलब इसमें लोट लकार में हमारी इच्छा है, आज्ञा देते हैं, निवेदन करते हैं, ईश्वर से निवेदन करते हैं। लोट लकार में निवेदन करना या आज्ञा देना। सर्वे पठन्तु, सभी पढ़े। सर्वे संस्कृतम पठन्तु, सभी संस्कृत पढ़े। तो यहाँ लोट लकार में आज्ञा देने के अर्थ में या निवेदन के अर्थ में प्रयोग हुआ। अब हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे विधिलिंग, अस धातु विधिलिंग। हाँ बोलो बोलो। ठीक ठीक ठीक, कौन कौन बोल रहा है इसको? अस धातु विधिलिंग अभिज्ञा, रिधिमा, अभिज्ञा, यही दो बच्चे बोल रहे हैं। आराध्या और आराध्या सिन्हा। ओके, सिद्धि और कौन है? ठीक है, ये विधिलिंग में स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। बहुत आसान है। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, सब जिस भोजन में सभी तत्व हो। संतुलितम भोजनम अस्ति, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, सभी जिस भोजन में सभी तत्व होने चाहिए वे ही पौष्टिक भोजन हो सकते हैं। तो लिखे अब हम लोग अस धातु विधिलिंग, अस धातु विधिलिंग हम लोग लिखे। ओके, चलिए पार्टिसिपेंट्स में कुछ बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सिद्धि, आराध्या, रिद्धिमा, अनुष्का, अभिज्ञा, अंजलि, अंजलि कुमारी, अंजलि, सेवन जी, आशीष सिंह, वैष्णवी, माही, शैली तिवारी, इतने बच्चे हैं। अच्छा, अब हम लिखे अस धातु विधिलिंग। स्या, स्यात में यहाँ हलंत रहेगा, स्यात, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, स्याः, स्यातम,
स्यात्। स्यात् में यहाँ हलंत नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखो, मध्यम पुरुष बहुवचन में कभी हलंत नहीं होता है, इसमें कभी हलंत नहीं होता है। किसी भी लकार में, किसी भी लकार में हम लिखें तो यहाँ हलंत कभी नहीं होता है। स्यात् स्याताम स्युम, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम श्याम के बाद श्याम, फिर यहाँ पे हलंत नहीं, श्याम। ठीक है, ये हो गया अस धातु विधिलिंग। श्याम तो मैंने यहाँ लिखा है विधिलिंग, तो ये सारा हो गया अस धातु। ठीक है, अब कुछ धातु में हम अनुवाद पूछेंगे, धातु में हम अनुवाद पूछेंगे। इसको अभी हम खत्म यहाँ रख कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में हम धातु लिखेंगे और आपको उपयुक्त शब्द भरना होगा। अस धातु से पहले शुरू करते हैं। अस धातु से सर्वे सुखिनः, सर्वे सुखिनः, धातु प्रयोग यहाँ लिखते हैं, धातु प्रयोग सर्वे सुखिनः डैश, यहाँ पे अस धातु, बताओ क्या होगा यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। त्वम, त्वम बालकः, त्वम बालकः, यहाँ पे अस अस्सी, वेरी गुड, अस्सी, त्वम बालकः अस्सी, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है एक वचन, तो अस धातु अस्सी, त्वम है तो अस्सी, कर्ता यहाँ पर क्रिया लगेगी, त्वम बालकः अस्सी। ठीक है, त्वम बालकः अस्सी। अब देखें हम लोग आगे के पशवः, ब्रैकेट में अब यहाँ अस लट लकार क्या होगा बताओ। के पशवा, नहीं नहीं आसन नहीं होगा, मन लकार मैंने कहा, ते पशवा, ये है प्रथम पुरुष का कर्ता, ये प्रथम पुरुष का कर्ता बहुवचन, क्या होगा यहाँ पर संति, वे पशवः सन्ति, वे पशु हैं, वे पशवः सन्ति। ठीक है, अब समझ गए किस तरह से हम धातु प्रयोग कर रहे हैं, समझ गए। अहम बालिका, बालिका, यहाँ क्या होगा अस धातु लट लकार, बोलो अस्मि, वेरी, अहम के साथ अस्मि लगेगा, अहम के साथ अस्मि लगेगा, अहम बालिका अस्मि, अहम बालिका अस्मि। ठीक है, वयम छात्राः, अब बताओ अस का यहाँ लट लकार क्या होगा, वयम छात्राः क्या होगा, वयम छात्राः स्म, वेरी गुड स्म। वयम जो है वो उत्तम पुरुष,
बहुवचन का कर्ता है। तो वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्र हैं। ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, और भी देखें। यूयम, यूयम छात्रा स्था, यस स्था, असी स्था, स्था, ये स्था होगा यहाँ पर। ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, मध्यम पुरुष का कर्ता है। तो क्या हो जाएगा? स्था। अब नहीं, ये बहुवचन, ये बहुवचन है। अगर द्विवचन रहता तो क्या होता है? युवाम, युवाम छात्रों, क्या होता है? अब बताओ क्या हो जाता है? युवाम छात्रों छात्र। ठीक है। हाँ, विसर्ग हो जाता, तुम दोनों छात्र हो। तो अब ये अस धातु का प्रयोग हम लोगों ने समझा। इसमें कोई परेशानी है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? ये समझ गए आप? अपने बच्चे क्या है, इसको समझने का प्रयास किया आप लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये समझना है कि कर्ता पहले समझ लो। कर्ता समझ लो तो तुम्हें क्रिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। कर्ता समझ लो तो क्रिया बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष का कर्ता क्या होता है? सभी सर्वनाम अस्मद युष्मद को छोड़ करके और जितने संज्ञा शब्द हैं वे सभी प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। कर्ता कौन है? कर्ता जो कार्य को संपादित करता है, संपन्न करता है, संपादित करता है। ठीक है। जैसे इसके साथ हम लिखे सब, सौ, ते, अस्मद युष्मद को छोड़ करके, समझ गए, प्रथम पुरुष के कर्ता में, प्रथम पुरुष के कर्ता में अस्मद युष्मद को छोड़ करके सारे सर्वनाम और जितने भी असंख्यात संख्य संज्ञा शब्द है वे प्रथम पुरुष के कर्ता है। इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? यस, वेरी गुड। त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। तुम, इसका क्या अर्थ है? त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सब। मध्यम पुरुष का कर्ता जो है हमेशा सुनने वाला होता है, हमेशा जो सुन रहा होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तो तुम मध्यम पुरुष के कर्ता हो। या तुम बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ, तो मैं मध्यम पुरुष की कर्ता हूँ। हाँ, तो तुम अध्यापिका असी। हाँ, तो ये हो गया मध्यम पुरुष का कर्ता। सिर्फ ये होता, अच्छा यहाँ पर ये परिवर्तित नहीं होंगे, ये कर्ता मध्यम पुरुष का एक ही रहेगा। एक वचन का एक ही है, युवाम एक ही है, यूयम एक ही है। इसके जगह कोई और कर्ता नहीं लग सकता। संस्कृत वांग में, व्याकरण में मध्यम पुरुष का एक 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 कर्ता। उसी तरह से उत्तम पुरुष में भी एक 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 कर्ता है। अहम, अवाम, वयम,
एक ही एक करता है, ये परिवर्तित नहीं होंगे। इसमें परिवर्तित हो सकते हैं, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष कहलाता है, इसमें परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन ये सारे जो करता है, जो कार्य को संपादित कर रहे हैं, वो नहीं बदलेंगे, कभी इनका परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया अन्य पुरुष, ये हो गया सुनने वाला श्रोता, और ये हो गया वक्ता। वक्ता यानी कि बोलने वाला। ठीक है, तो इसके साथ कर्ता एक लगा दे, सब पठन। कोई दिक्कत नहीं, गाँव पठन, ते पठन, त्वं पठसि, पठन्तम्, पठनानि, पठामः, पठामः। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो सा हो गया वह, तो वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो ठीक है, आप लोग को आपका ये काम है कि सारे धातु रूप सारे लकार में इसके इसे आप याद करेंगे। इसको याद करना है सारे। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में मैं ओरल अब मंडे को, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का मंडे को है ना? हाँ, जी एच का है, क्लास जी एच का है, क्लास जी एच का है मंडे से पहले संस्कृत। ओके, ओके। और किसने कहा ये अभी? आराध्या? ओ, तो सेम डे है। फिर सैटरडे को आपका मॉरल एड कब होता है? ओके, ओके, ओके।